तो आज बेटा हम लोगों ने पढ़ना है एक्सेप्शन हैंडलिंग। सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि बेसिकली एक्सेप्शन किस चीज को बोलते हैं। एक्सेप्शन किस चीज को बोलते हैं ये देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो एक्सेप्शन की अगर मैं तुम्हें एक बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो इट इज एन अनप्लैन्ड इवेंट एंड सिचुएशन कॉजिंग अ क्रैश। सही है। अब यहां पे देखो इसने क्या बोला, एक्सेप्शन का मतलब क्या है, इट इज एन अनप्लैन्ड इवेंट और सिचुएशन जो कि प्रोग्राम को क्रैश करवा दे। बात समझ आ रही है? जो कि प्रोग्राम को क्या करवा दे, क्रैश करवा दे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है कि हम उन सिचुएशंस को हैंडल करें जो कि प्रोग्राम को क्या करवा रही है, क्रैश करवा रही है। बात समझ आ रही है? सही है। सही है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है कि प्रोग्राम ना क्रैश नहीं होता, अगर कोई एरर आता है तो वो फौरन रिपोर्ट हो जाता है एक एप्रोप्रिएट एरर मैसेज के साथ। बात समझ आ रही है? सही है। सही है भाई। अब एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग की कुछ रूटीन्स हमारे पास मौजूद हैं। ऊपर तुम बार में देख रहे होगे मैंने सारी फाइल्स बनाई हुई है जिसके अंदर वैल्यू एरर है, जीरो डिवीजन का एरर है और इनपुट आउटपुट एरर है। सही हो गई बात? मसला तो नहीं है? नहीं। सही है। सबसे पहले मैं एक चीज या एक एक्सेप्शन तो मैं लिख के दिखाता हूं, उसका सिंटेक्स तुम देख लो ताकि तुम्हारे पास यहां पे बात तुम्हें समझ आ जाए। पहले देखो हम लोग ना लिखते हैं ट्राई। ट्राई के बाद जो है हम लोग कोटेशन मार्क डाल के ना अंदर जाते हैं। सही है। कोटेशन मार्क डाल के हम लोग कहाँ जाते हैं, अंदर जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहां पे वो कोड लिखते हैं, कोड विच माइट कंटेन एन एक्सेप्शन। सही है। ऐसा कोड लिखते हैं जिसके अंदर एक्सेप्शन हो सकती है। सही है। ऐसा कोड लिखा जिसके अंदर क्या है, एक्सेप्शन हो सकती है। एक्सेप्शन क्या है? मिसाल के तौर पे मैं एरे के पांचवें एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूं और एरे के अंदर चार एलिमेंट है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है ना। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो इस तरीके की होती है एक्सेप्शंस। उसके बाद हम लोग लगाते हैं यहां पे एक्सेप्ट। ट्राई पहले लिख लिया, वो कोड लिख लिया, अब लगाएंगे हम क्या, एक्सेप्ट। अब यहां पे प्रिंट कर देंगे जो भी एरर आ रहा होगा, हम लोग एरर को यहां पे प्रिंट कर देंगे। जो भी एरर आ रहा होगा उसको यहां पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। एक एग्जांपल इसकी देख लो यहां पे। जैसे मैंने यहां पे लिखा ट्राई, ट्राई के बाद मैंने यहां पे लिखा नम, यानी मैं एक इनपुट ले रहा हूं, नम इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर आ नंबर। सही हो गई बात? यहां पे मैं इस नंबर को क्या कर रहा हूं, प्रिंट नम कर रहा हूं। अब ना मेरी एक शर्त है कि जो नंबर है ना, नंबर हमेशा इंटीजर ही यूजर डाले। नंबर क्या डाले, यूजर हमेशा नंबर इंटीजर ही डाले। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एक्सेप्ट लिखूंगा कि जब भी इंटीजर के अलावा कुछ भी डालेगा तो यहां पे एरर आ जाएगा। तो मैं यहां पे प्रिंट करता हूं। प्रिंट करने के बाद मैं यहां पे लिखता हूं रॉन्ग इनपुट, या हम लोग यहां पे लिखते हैं इनवैलिड इनपुट एंटर इंटीजर ओनली। सही है। तो अगर यूजर यहां पे इंटीजर के अलावा कुछ भी, इंटीजर के अलावा वो कुछ भी अगर आउटपुट करता है तो वो क्या होगी, एक वो इनपुट करता है तो वो क्या होगा बेटा, वो यहां पे एक एरर क्रिएट करेगा। आओ चेक करें। देखो यहां पे एक नंबर मांग रहा है, मैंने यहां पे डाला फोर, फोर इज एन इंटीजर, तो यहां पे आउटपुट आ गया फोर का। सही है। अब मैं एक ऐसी चीज डालता हूं जो मेरे पास क्या करे, क्रैश कॉज करे, यानी मैं इंटीजर नहीं डालता, मैं डालता हूं 4.4। यहां पे आया इनवैलिड इनपुट एंटर इंटीजर ओनली। क्या बात समझ आती है अली? सही है। ठीक है बेटा, मसला तो नहीं है? नहीं। ठीक है। अब जरा हमारे पास एक एक करके सारी की सारी कंडीशंस को देखते हैं एंड देन फिर हम लोग आखिर में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे जो मैं तुम्हें भेज दूंगा। सबसे पहले हम लोग वैल्यू एरर की एक्सेप्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू एरर की एक्सेप्शन को पढ़ेंगे, जो बेटा हम लोगों ने अभी टेस्ट में किया ना, जो हम लोगों ने अभी टेस्ट में किया, ये बेसिकली वैल्यू एरर की एक्सेप्शन ही है एक तरीके से। क्यों एरर की एक्सेप्शन दो, वैल्यू एरर की एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास जो डाटा है ना वो करेक्ट टाइप में तो आया है बट उसकी वैल्यू जो है वो इन एप्रोप्रिएट है। क्या बात मैंने बोली, वो जो वैल्यू आई है वो एक इन एप्रोप्रिएट वैल्यू आई, उसकी टाइप का मसला नहीं है, बट जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, एक इन एप्रोप्रिएट
वैल्यू आई है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इस सवाल को देखूं तो यहां पे जरा ये देखो, अगर यहां पे हम लोग इसको फॉलो करें, ये एक हमारे पास क्या है, वैल्यू एरर है। यहां पे मैं लिख देता हूं वैल्यू एरर, और मैं इसको अब थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं यहां पे ना एज मांगता हूं बंदे से, मैं यहां पे क्या करता हूं, एज मांगता हूं। और अब मैं इस कोड को चला के बात को समझाता हूं कि मसला क्या आ रहा है। अगर मैं एज के अंदर ए बी सी एंटर करता हूं तो ये डेफिनेटली मुझे क्या देगा, एरर देगा। क्यों दिया इसने एरर? बिकॉज जो ए बी सी वैल्यू डली गई वो एक इनवैलिड वैल्यू है, वो एक इनवैलिड क्या है, वैल्यू है। क्यों इनवैलिड वैल्यू है ली? क्योंकि उसकी टाइप तो सही सी, देखो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने का बोल तो रहे, एज ऑलवेज इंटीजर ही होगी, बट क्या मैं एबीसी को कभी इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूं? जवाब है नहीं, मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो जो आर्ग्यूमेंट मिला उसकी टाइप तो ठीक थी, बट जो डेटा डाला गया उसके अंदर वो एक इनवैलिड फॉर्म के अंदर मौजूद था। क्या बात समझ आ रही है? सही है। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास क्या होता है, वैल्यू एरर होता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जीरो डिवीजन एरर की तरफ। तो जीरो डिवीजन नाम से पता चल रहा है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर इनसाइड द डिवीजन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो आपके पास आउटपुट तो हमेशा क्या हो जाता है। अभी हम लोगों ने P3 मैथ्स के अंदर भी पढ़ा होगा, क्या था वो, वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, आई साथ लगने लग जाता है। सही है, जो जीरो से डिवीजन कभी भी पॉसिबल नहीं होती। नहीं हो। ठीक है भाई, तो यहां पे हमेशा आपके पास एक्सेप्शन जाएगी। जीरो से डिवीजन जब भी पॉसिबल नहीं है तो इसमें एक्सेप्शन जाएगी। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखो ट्राई, मैं यहां पे यूजर से नंबर मांगता हूं, num1, मैं इससे बोलता हूं एंटर, सॉरी, इनपुट, एंटर न्यू मिनेटर, स्पेलिंग शायद गलत हो भाई, मुझे नहीं पता। num2 यहां पे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं लिखता हूं इनपुट, एंटर डिनोमिनेटर। सही है, यहां पे हम लोग ये कर देते हैं, दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कोई इशू ना हो। क्यों? क्योंकि अली भाई, मैंने आपको जब पहली क्लास ले रहे थे पाइथन की, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि बेटा जब भी कोई मैं नंबर इनपुट लूंगा तो उसको डेफिनेटली मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमेशा जो इनपुट्स होते हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आते हैं। सही हो गई बात? अब मैं एक आंस कैलकुलेट करवाता हूं, एंड आंस के अंदर मैं num1 डिवाइडेड बाय num2 कर देता हूं। सही हो गई बात? अब यहां पे मैं अगली लाइन के अंदर आके प्रिंट आंस कर देता हूं, यानी मैंने दो नंबर इनपुट लिए, उन दोनों को डिवाइड किया, एंड मैंने यहां पे इसको प्रिंट कर दिया। अब मैं यहां पे लगाऊंगा एक्सेप्ट और लिखूंगा जीरो डिवीजन एरर, और मैं यहां पे लिखता हूं कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। बात समझ आ रही है? कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, सिंपली ये प्रिंट कर दो कि आपके पास क्या आ जाएगा, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, कांट डिवाइड बाय जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने num2 की वैल्यू में जीरो डाला तो मेरे पास एक एरर आना चाहिए जिसको हम लोग जीरो डिवीजन एरर कहते हैं। क्या आ रहा है, आओ चेक करते हैं। मैंने यहां पे डाला 5, मैंने यहां पे डाला जीरो, तो ये देखिए कांट डिवाइड बाय जीरो का एक एरर जनरेट हो गया, एक एक्सेप्शन आ गई मेरे पास। बात क्लियर है बेटा या नहीं है? सही है। ठीक है, अब इनपुट आउटपुट एरर के ऊपर बात कर लेते हैं। बेटा ये एरर तब काम करता है जब आप एक ऐसी फाइल को ओपन करना चाहें जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। बात समझ आ रही है? मैं एक ऐसी फाइल को खोलना चाहूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहां पे मैंने एक फाइल बनाई है progress.txt, दिस फाइल डज एग्जिस्ट। लेकिन क्या हो कि अगर मैं एक फाइल को खोलना चाहूं इस तरीके से, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, यहां पे मैं उस फाइल का नाम डाल दूं, लाइक यहां पे data.txt लिख दूं, और इसको मैं रीड के लिए खोल लूं, राइट के लिए खोल लूं, किसी के लिए भी खोल लूं, एंड यहां पे मैं आता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं एक्सेप्ट IO एरर, और मैं यहां पे आउटपुट करता हूं प्रिंट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, तो अली जो हम लोग जब फाइलिंग का पढ़ रहे थे तो तुमने एक दफा क्या किया था प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर, कि तुमने फाइल को कहां बना दिया था, गलत उसमें बनाया था, गलत फोल्डर के अंदर फाइल बनाई हुई थी। तो अगर आप उस वक्त एक्सेप्शन का इस्तेमाल करते तो आपको एरर फौरन पता चलता है या नहीं पता चलता कि मेरे पास फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। यहां पे बात समझ आ रही है? तो इसलिए एक्सेप्शन काम आती है कि आपको फौरन बता देती है कि मसला क्या आ रहा है। ठीक है,
कंसोल पे पढ़ के आप घबरा जाते हो, देखो डेटा की ऐसी कोई फाइल मौजूद ही नहीं है, तो उसने क्या बोला, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपली ये बोलूं कि प्रोग्रेस डॉट टीएक्सटी खोलो, तो ये कभी भी ये नहीं बोलेगा, क्योंकि प्रोग्रेस डॉट टीएक्सटी एग्जिस्ट कर रही है। और इसको चला दूं मैं, ये देखो, एक मिनट सबर करो, प्रोग्रेस डॉट टीएक्सटी लगाना है ना इसमें भाई, ये लो प्रोग्रेस डॉट टीएक्सटी, आओ चेक करें, देखो कोई आउटपुट नहीं आया। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ठीक है अली? सही है। सही है। अब मैं एक सवाल तुम्हें भेज रहा हूं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक टेक्स्ट फाइल है प्रोग्रेस डॉट टीएक्सटी जो कि मेरे पास बनी हुई है ऑलरेडी, डेटा स्टोर कर रही है अबाउट अ प्लेयर। अब बोलता है द प्रोसीजर लोड गेम, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसका नाम है लोड गेम। वो क्या करेगा, ओपन द टेक्स्ट फाइल इन रीड मोड, टेक द डेटा फ्रॉम द फाइल एंड स्टोर्स द डेटा इन अ वेरिएबल गेम डेटा। सही है, रेजेस एन एक्सेप्शन विद एन एप्रोप्रिएट मैसेज इफ इट कैन नॉट फाइंड दी फाइल। सिंपल सा इसने बोला कि ये जो तुम्हारे पास प्रोग्रेस डॉट टीएक्सटी है, ये एक फाइल है तुम्हारे पास, इसको तुमने ओपन करना है और इससे डेटा पढ़ के तुमने लोड करवा देना है या स्टोर करवा देना है एक वेरिएबल के अंदर, एंड उस वेरिएबल का नाम क्या है अली, उस वेरिएबल का नाम है गेम डेटा। सही है, एंड अगर ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके लिए आपने एक्सेप्शन को रेस करना है। सो दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। यहां पे मैं लिखूंगा ट्राई। सबसे पहले मैंने जाके इस फाइल को ओपन करना है, यानी फाइल इज इक्वल्स टू ओपन प्रोग्रेस डॉट टीएक्सटी, और यहां पे मैं इसको फॉर रीड ओपन कर देता हूं। अब मैंने इसकी लाइन पढ़नी है, लाइन पढ़ के मैंने कहा स्टोर करवानी है, गेम डेटा के अंदर स्टोर करवानी है। क्या बात समझ आती है अली भाई? मैंने लाइन पढ़ी और लाइन कहाँ एंटर करवानी है, मैंने गेम डेटा के अंदर इंसर्ट या स्टोर करवानी है। अब जब ये गेम डेटा के अंदर इंसर्ट होगी तो मैंने क्या करना है अली, इसमें मैंने चेक करना है कि क्या ये फाइल एग्जिस्ट करती है। अगर तो ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो कोई एरर नहीं आएगा, वरना एरर डेफिनेटली आएगा। बात समझ आ गई? सही है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि टेक्स द डेटा फ्रॉम द फाइल एंड स्टोर इन द डेटा वेरिएबल, यानी जितना भी डेटा फाइल के अंदर है ना वो डायरेक्ट तुम स्टोर करवा दो। तो मैंने तुम्हें, जब हम लोग फाइलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो मैंने तुम्हें दो तरीके की डेटा रीडिंग टेक्निक्स बताई थी। एक ऐसी डेटा रीडिंग टेक्निक थी जो एक वक्त में एक लाइन पढ़ती थी, वो कौन सी थी, डॉट रीड लाइन। और जब मैं डॉट रीड करता था, खाली डॉट रीड लिखता था, तो उस केस के अंदर अली भाई क्या होता था, उस केस के अंदर होता यह था कि पूरी फाइल एक साथ पढ़ ली जाती थी। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सही है। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक्सेप्ट कर दूंगा, एंड एक्सेप्ट में मैं यहाँ पे आके एक्सेप्शन मुझे देनी है यहाँ पे, और वो एक्सेप्शन क्या कहलाती है, आईओ एरर कहलाती है। यानी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हमेशा मेरे पास आईओ एरर आएगा, एंड प्रिंट क्या हो जाएगा, नो सच फाइल एग्जिस्ट, नो सच फाइल एग्जिस्ट। ठीक हो गई बात? यहाँ पे मैं तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए, तुम्हें दिखाने के लिए मैं प्रिंट डेटा भी कर लेता हूं, ताकि मुझे दिख जाए कि जब मेरी फाइल खुल रही है तो मेरा डेटा आउटपुट भी आ रहा है। सही है, यहाँ पे मैंने ऐसी रैंडमली डाटा स्टोर किया है, हेलो हे कैसे हो, ये सारी चीजें मैंने रैंडमली स्टोर करवाई हैं। ठीक हो गई बात? सो अब मैं जरा इस कोड को चलाता हूँ, क्योंकि प्रोग्रेस डॉट टीएक्सटी एग्जिस्ट करता है तो ये आउटपुट करेगा फाइल का कंटेंट। ये देखो, ये आ गया पूरा कंटेंट। सही हो गई बात अली? सही है। ठीक है बेटा, तो दिस इज व्हाट एक्सेप्शन हैंडलिंग इज। यहाँ पे आपके पास सारी चीजों की केटरिंग हो जाती है, सारी चीजें मतलब जो भी आपके पास अनयूजुअल या अनप्लैन्ड इवेंट्स होते हैं जो क्रैश कर सकते हैं, उनको आप हैंडल करते हैं। ठीक हो गई बात?